दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने लाए हैं प्रीवियस ईयर्स का ये क्लास 5th क्लास होंगे। 4 सेटों का हमने पहले ही डिस्कशन कर रखा है, आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट से 15 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। सभी वीडियो का प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी जो अभी बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहेंगे। बाकी आप लोग का एग्ज़ाम कब तक होने वाले, इसके रिगार्डिंग हम पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे कि आप लोग का एग्ज़ाम अगस्त फर्स्ट एवं सेकेंड वीक के अंदर जो है आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, अगले महीना जो है आप लोग का एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। ये जून चल रहा है, जुलाई के लास्ट तक में आप लोग का एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी आप लोग रेगुलर रूप से तैयारी करते रहिए, काफ़ी कंपटीशन ज़्यादा रहने वाले हैं अब की बार। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, डैश डैश पहली बार कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डालने के संदर्भित करता है। यहाँ पे देखेंगे, आपको बतानी है कि पहली बार कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ देखिए, एक्टिवेशन, इंस्टॉलेशन, जनरेशन, उसके बाद अप्रूवल। तो देखिए, पहली बार जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर को आप कंप्यूटर में लाते हैं तो उसे इंस्टॉल करना बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, इंस्टॉलेशन। ठीक है, सेकेंड में आपको जानकारी देना है कि डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड में स्पेलिंग की गलती को डैश डैश तरंगित रेखा को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर देख लेंगे, हरी है, लाल है, नीली है और नारंगी है। तो यहाँ पे देख लेंगे, बताया जा रहा है कि स्पेलिंग में गलती जब भी होंगे तो वहाँ पे रेड सिंबल आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी मतलब वर्ड के नीचे में रेड सिंबल आती है तो स्पेलिंग में एरर होता है। ठीक है, और ग्रामर में जब भी एरर होता है तो वो ग्रीन लाइन होता है। ठीक है, थर्ड में आपको जानकारी देना है कि MS पावर पॉइंट में अगली स्लाइड पर जाने के लिए कीबोर्ड से डैश डैश एरो की प्रेस करते हैं। सबसे पहला एस्केप, अप, डन और शिफ्ट। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। डन एरो करेंगे, जैसे समझ सकते हैं अगले पेज पे बोला जा रहा है तो ऐसे पेज बना हुआ है। ठीक है, आप फर्स्ट पेज में है तो नीचे वाले पेज में आएंगे तो डन एरो की करेंगे तो आप नीचे वाले पेज यानी अगले पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग आंसर भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे 2 से 3 सेकेंड का समय मिल रहा है। और यहाँ पे हमने रेड टिक भी हटा दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे, 4 नंबर का बताना है आपको कि MS एक्सेल में सीधे किसी सेल पर जाने के लिए आप डैश डैश में उसका सेल एड्रेस टाइप करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला है नेम बॉक्स, फार्मूला बार, टाइटल बार, स्टेटस बार। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि MS एक्सेल में सीधे किसी सेल पे आप जाना चाहते हैं तो मतलब सेल एड्रेस कहीं कहाँ पे टाइप करेंगे तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। नेम बॉक्स है, फार्मूला बार, टाइटल बार, स्टेटस बार। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। नेम बॉक्स में आप कोई भी सेल एड्रेस टाइप करेंगे तो आप उस सेल एड्रेस में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5th में आपको जानकारी देना है कि डैश डैश पूरे प्रोग्राम का एक बार में अनुवाद करता है, मतलब ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, प्रोग्राम असेंबलर। तो इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे। ठीक है, पूरे प्रोग्राम को जो एक बार में अनुवाद कर देता है वो कंपाइलर होता है। ठीक है, उसके बाद 6 में आपको जानकारी देना है कि नई MS वर्ड फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है नया फाइल, तो यहाँ देखिए Ctrl+W है, Ctrl+O और Ctrl+N और Ctrl+M। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, Ctrl+N से आप नया फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे राइट आंसर भी यहाँ पे इसका दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद 7 में आपको जानकारी देना है यहाँ पे कि मेल मर्ज में डैश डैश एक प्लेस होल्डर है जहाँ डाटा स्रोत जो है वास्तविक डाटा डाला जाएगा। यहाँ देखिए, मेन डॉक्यूमेंट, डाटा सोर्स, टेम्पलेट, मर्ज फील्ड। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेल मर्ज में डैश डैश एक प्लेस होल्डर है जहाँ पर डाटा स्रोत को वास्तविक डाटा डाला जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, मर्ज फील्ड। ये मेलिंग का क्वेश्चन है और मेलिंग से जो है हर एक साल 3 से 4 नंबर रिपीट किए जाते हैं, ये फिक्स ही रहता है। ठीक है, MS वर्ड में। उसके बाद 8 में आपको जानकारी देना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन होता है। यहाँ देखेंगे, MS पावर पॉइंट का कोई भी आप एनिमेशन को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, यहाँ पे जानकारी देना है। .px है, उसके बाद .ptx है, उसके बाद .ppx है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे, .pptx होता है। ठीक है, उसके बाद 9 में आपको जानकारी देना है कि डैश डैश नेटवर्क का एक परस्पर संबंध है। इंटरनेट, उसके बाद यहाँ देखिए राउटर है, उसके बाद एक्सटर्नल है, मॉडेम है। तो इंटरनेट का एक परस्पर संबंध जो है वो इंटरनेट से होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे।
उसके बाद 10 में आपको जानकारी देना है कि किसी वर्कशीट में एक संपूर्ण कॉलम को हटाने के लिए डिलीट सेल ड्रॉप डाउन सूची में डैश डैश विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए डिलीट सीट सेल्स है, उसके बाद डिलीट सीट कॉलम है, डिलीट सीट है, उसके बाद डिलीट सीट रॉ है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी वर्कशीट में संपूर्ण कॉलम को हटाने के लिए, तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, डिलीट सीट का कॉलम पूछा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट सीट कॉलम हो जाएंगे और यहीं पर अगर कॉलम के जगह पर रॉ होता है तो वहाँ पे डिलीट रॉ हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, लेकिन यहाँ पे कॉलम पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर बी होंगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन रहता है ये रॉ हटाने को तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर अभी बी होंगे, यहाँ पे कॉलम पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 12 में आपको जानकारी देना है कि डैश डैश में एक वर्कबुक को बुक फर्स्ट के रूप में एक डिफ़ॉल्ट नाम दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ देख लेंगे, एम एस एक्सेस है, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट। तो देखेंगे एम एस एक्सेल का कोई भी फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई नाम से सेव नहीं करते हैं, तो बुक फर्स्ट के नाम से वो सेव होता है। ठीक है, वो एम एस एक्सेल का फाइल। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 13 में आपको जानकारी देना है कि कंप्यूटर केवल डैश डैश भाषा को समझता है। तो यहाँ देखिए बाइनरी है, डिनरी है, थर्ड जनरेशन है, डेसिमल है। तो इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे बाइनरी। अगर बाइनरी के जगह पे मशीनी भी होता है तो वो भी राइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जानकारी देना है कि एक सिस्टम के हिस्सों को देखा और स्पर्श किया जा सकता है उसे कहा जाता है। तो यहाँ देखिए सिस्टम के जो भी हिस्सा का आप देख सकते हैं और छू सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। यहाँ आप देखिए एप्लीकेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। तो राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। हार्डवेयर को आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 15 में आपको जानकारी देना है कि डैश डैश सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम है जो यूजर को कुछ प्रकार के कार्य करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला है सिस्टम एप्लीकेशन यूटिलिटी मैनेजमेंट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डैश डैश सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम है जो यूजर मतलब यूजर अपने अकॉर्डिंग उसमें इंस्टॉल भी कर सकता है या उस पर काम भी कर सकता है। तो यूजर को आसान करने के काम बनाने के लिए जो होता है वो एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो इसका बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 16 में आपको जानकारी देना है कि डैश डैश उच्चतम गति हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। आईएसपी है, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए टीसीपी है, उसके बाद ब्रॉडबैंड है, उसके बाद डायल-अप है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। सबसे उच्चतम यानी हाई स्पीड इंटरनेट जो प्रदान करता है वो ब्रॉडबैंड करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 17 में आपको जानकारी देना है कि वॉच विंडो फंक्शन एम एस एक्सेल 2016 में डैश डैश मेन्यू के तहत होता है। यहाँ देखिए फाइल है, फार्मूला है, रिव्यू है, होम है। तो यहाँ पे फंक्शन और जो भी है तो ये फार्मूला में होता है। ठीक है, वॉच विंडो फंक्शन जो होता है वो फार्मूला में होता है। ठीक है, फार्मूला मेन्यू में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 18 में आपको जानकारी देना है कि एम एस एक्सेल में फार्मूला में प्रयुक्त डैश डैश को सेल रेफरेंस कहा जाता है। तो यहाँ देखिए रॉ एड्रेस है, कॉलम एड्रेस, सेल एड्रेस और डेटा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एम एस एक्सेल में फार्मूला में प्रयुक्त डैश डैश सेल रेफरेंस को कहा जाता है तो उसे सेल एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 19 में आपको जानकारी देना है कि डैश डैश में यदि आप पहली बार डाटा स्रोत बना रहे हैं तो रेडियो बटन चुनें। यहाँ पर आपको जानकारी देना है कि यदि आप पहली बार डेटा स्रोत बना रहे हैं तो ये रेडियो बटन कहाँ से चुनेंगे। यहाँ देखिए एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, उसके बाद यहाँ देखिए ऑप्शन डी है, उसके बाद टाइप ए न्यू लिस्ट। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि डैश डैश में यदि आप पहली बार डेटा सोर्स स्रोत बना रहे हैं तो रेडियो बटन चुनेंगे। तो यहाँ देखिए टाइप ए न्यू लिस्ट है, इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। ये एम एस वर्ड का क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डैश डैश में यदि पहली बार आप डाटा स्रोत बनेंगे मतलब डाटा सोर्स जो बनाएंगे तो टाइप ए न्यू लिस्ट करके सबसे पहली बार मतलब देखेंगे मेलिंग जो पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि डाटा सोर्स जो बनाएंगे पहली बार तो टाइप ए न्यू लिस्ट करेंगे और वहाँ पे आप नाम, पता, पिन कोड और जो भी आप वहाँ पे मतलब डाटा सोर्स बनाएंगे वहाँ पे डाल सकते हैं। टोटल जो है 13 प्रकार के उसमें ऑप्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है वो टाइप ए न्यू लिस्ट होता है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डैश डैश में यदि आप पहली बार डाटा स्रोत बनाएंगे तो कौन सा रेडियो बटन चुनेंगे, तो टाइप ए न्यू लिस्ट, ठीक है, डाटा सोर्स बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद बीच में आपको जानकारी देना है कि शेप्स ड्रॉप डाउन एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब के डैश डैश ग्रुप के अंतर्गत होता है। देखिए शेप्स जो होता है वो इंसर्ट मेन्यू में होता है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रुप में होता है। तो यहाँ देखिए टेक्स्ट है, टेबल है, इलेक्ट्रेशन है, चार्ट है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। शेप्स जो होगा वो आपको इंसर्ट मेन्यू के इलेक्ट्रेशन ग्रुप में होता है, ठीक है। उसके बाद 21 में आपको जानकारी देना है कि किसी वर्कशीट में संपूर्ण पंक्ति यानी रॉ को चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। यहाँ पे रॉ पूछा जा रहा है, तो यहाँ देख लेंगे कंट्रोल ए है, कंट्रोल आर है, शिफ्ट स्पेस है और अल्ट आर है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। शिफ्ट स्पेस से आप कोई भी रॉ को सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल स्पेस से आप कोई भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों में से एक जो है हर एक साल रिपीट किए जाते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। शिफ्ट स्पेस से आप रॉ को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल स्पेस से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रख लेंगे। उसके बाद 22 में आपको जानकारी देना है कि एमएस एक्सेल 2016 में रेप टेक्स्ट होम, मतलब यहाँ देखिए रेप टेक्स्ट बटन जो होता है वो होम टैब के डैश डैश ग्रुप के अंतर्गत उपलब्ध होता है। यहाँ देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना लॉजिकल क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में रेप टेक्स्ट जो होता है वो होम टैब में होता है, ये आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रुप में होता है। तो यहाँ देखिए अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, क्लिपबोर्ड है, नंबर है। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। अलाइनमेंट में होता है, ठीक है। अलाइनमेंट में देखेंगे रेप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, मर्ज एंड सेंटर होता है और टेक्स्ट ओरिएंटेशन होता है। ये सब जो भी विकल्प होता है वो अलाइनमेंट में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 23 में आपको जानकारी देना है कि आप एक फाइल में अपना मेल मर्ज डैश डैश कर सकते हैं ताकि सभी डॉक्यूमेंट एक फाइल में हो। तो यहाँ देखिए रीराइट है, उसके बाद एक्सेप्ट है, डिलीट है, प्रिंट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एक फाइल में अपना मेल मर्ज डैश डैश कर सकते हैं ताकि सभी डॉक्यूमेंट एक फाइल में हो, तो उसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि एमएस वर्ड में डैश डैश बाय डॉक्यूमेंट दस्तावेज का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ओपन है, टाइटल बार है, उसके बाद स्टैंडर्ड स्क्रॉल। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि एमएस वर्ड में डैश डैश बार में डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज का नाम बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो नाम दर्शाए जाते हैं, तो वो टाइटल बार में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है वो टाइटल बार में होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 25 में आपको जानकारी देना है कि एमएस एक्सेल में यदि आप किसी यूजर्स को वर्कशीट तक पहुंचने से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपनी फाइल को डैश डैश दें। नंबर है, पासवर्ड है, मैसेज, फाइल नेम। तो यहाँ पे जानकारी दी गई कि एमएस एक्सेल में आप किसी यूजर्स को वर्कशीट तक पहुंचने को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसे पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 26 में आपको जानकारी देना है कि जब आप MS पावर पॉइंट 2016 खोलते हैं तो यह डैश डैश शीर्षक के साथ एक नई प्रेजेंटेशन खोलता है। तो यहाँ देखिए प्रेजेंटेशन और बीच में -1 है, उसके बाद यहाँ देखिए प्रेजेंटेशन फर्स्ट है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन है, यहाँ देखेंगे प्रेजेंटेशन और बीच में -1 है और प्रेजेंटेशन फर्स्ट है। तो इसका राइट आंसर जो है बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे, कोई भी आप MS पावर पॉइंट को फाइल को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम जो होता है प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन वाला है तो आप इसे अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। बीच में कोई भी हाइफन नहीं होना चाहिए, ना एट होना चाहिए और ना ही कोई कोमा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन फर्स्ट होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। ये क्वेश्चन हर एक साल रिपीट किया गया है, ठीक है। उसके बाद 27 में आपको जानकारी देना है कि WW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ देखिए वेब वाइज वर्ल्ड है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, कन्फ्यूजन के लिए सेम टू सेम तीनों लग रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख लेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि कंप्यूटर पर फाइल का पता लगाना आसान होता है जब उन्हें डैश डैश में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे, बॉक्स है, कैबिनेट है, फोल्डर है, फाइल है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे। आप कोई भी फाइल को फोल्डर बना के अपने नाम के अकॉर्डिंग सेव करेंगे तो दोबारा से आप उसे ढूंढने में
आपको आसान हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी फोल्डर से आप नाम से सेव किए होंगे उसे तुरंत आप ढूंढ लेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 29 में आपको जानकारी देना है कि मेल मर्ज में एक डैश डैश डॉक्यूमेंट तब बनाया जाता है जब कोई मेन डॉक्यूमेंट डेटा स्रोत के साथ विलय करता है। मर्ज है, एडिट है, उसके बाद प्रिंटेड है, सेंट है। तो यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि मेल मर्ज में एक डॉक्यूमेंट तब बनाया जाता है जब कोई मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ विलय करता है, मतलब एक दूसरे को मर्ज करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट के साथ कोई भी डाटा सोर्स को आप एक साथ करेंगे तो उसे मर्ज करना बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद आपको जानकारी देना है कि डैश डैश उन सभी वस्तुओं की व्यवस्था है जो MS पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में स्लाइड बनाते हैं। तो यहाँ देखिए स्लाइड तो है, स्लाइड शॉटर, न्यू स्लाइड, स्लाइड लेआउट। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे स्लाइड शो। यहाँ पे देखिए कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसे आप स्लाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्लाइड शो करेंगे तो वो प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 31 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2010 में पहली और आखिरी सेल्स के लिए सेल एड्रेस क्रमशः डैश डैश है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सेल एड्रेस पहला और लास्ट क्या होगा 2010 का। यहाँ पे देख लेंगे C1 है और XFD 10,48,577 है। तो यहाँ पे पहचानने के लिए सबसे आसान है, यहाँ पे पूछा रहा है सबसे पहली, तो पहली A1 हो जाएंगे और लास्ट जो होंगे XFD होंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ देख लें C नंबर में है, तो ये राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 32 में आपको जानकारी देना है कि मॉडेम की गति को डैश डैश में मापा जाता है। बाइट्स प्रति घंटा, टेराबाइट, मेगाबाइट, बीट प्रति सेकेंड। तो मॉडेम की गति को बीट प्रति सेकेंड मापा जाता है। इसका राइट आंसर आपको डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 33 में आपको जानकारी देना है कि डैश डैश एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग पत्र, सूचियाँ, कविताएं आदि जैसे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट आ गया, तो ऐसे ही पकड़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप MS वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे, विंडोज मीडिया प्लेयर है, MS पेंट है, उसके बाद OCTC है, उसके बाद MS वर्ड है। तो राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। डॉक्यूमेंट आधारित क्रिएट करने के लिए MS वर्ड का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ देख लेंगे जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है और बाकी मॉनिटर जो है ये आउटपुट है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। उसके बाद 35 में आपको जानकारी देना है कि वर्कशीट में कॉलम चुनने के लिए बटन के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देख लेंगे, इससे ऊपर में था कि MS एक्सेल में रॉ को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देख लेंगे, उसमें भी हम पहले बताए होंगे कि कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस दबाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल स्पेस और रॉ को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस दबाते हैं। ये आप दोनों ध्यान में रख लेंगे। दोनों का दोनों क्वेश्चन जो है एक ही सेट में आ गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 36 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में निम्नलिखित ऑब्जेक्ट वस्तुओं में कौन सा टाइपिंग क्षेत्र का एक हिस्सा है। तो यहाँ देखिए टाइटल बार है, रूलर बार है, स्टेटस बार है और स्क्रॉल बार है। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे देख लेंगे रूलर बार हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में ऑब्जेक्ट वस्तुओं में से कौन सा टाइपिंग क्षेत्र का एक हिस्सा है। तो रूलर से आप जो भी टाइपिंग एरिया है तो वहाँ पे आप अपने रूलर से आप अपने अकॉर्डिंग टाइपिंग एरिया में सेट कर सकते हैं और वहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लेंगे बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 37 में आपको जानकारी देना है कि विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अलग अलग डैश डैश होते हैं जो उन्हें विजुअल पहचानने में मदद करते हैं। यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर है, आइकन है, डॉक्यूमेंट, फोल्डर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विभिन्न सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम हो। यहाँ पे प्रोग्राम मतलब जो आपके फाइल फोल्डर होंगे अलग अलग डैश डैश होते हैं जो उन्हें विजुअल पहचानने में मदद करता है। जैसे आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पर आते हैं तो देखेंगे काफ़ी सारे प्रोग्राम है, उसे हम आइकन के नाम से जानते हैं। और आप जो भी मतलब वहाँ पे ढूंढना चाहते हैं तो आइकन पहचानने में मदद करता है, वो होता है आइकन। इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद 38 में आपको जानकारी देना है कि कंप्यूटर सिस्टम में डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में होने वाली चित्र को डेस्कटॉप डैश डैश कहा जाता है। यहाँ पे देख लेंगे, पिक्चर है, टेक्स्ट है, इमेज है, बैकग्राउंड है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में होने वाले चित्र के डेस्कटॉप डैश डैश कहा जाता है, तो बैकग्राउंड कहा जाता है। क्योंकि पूछा जा रहा है यहाँ पे कि डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में होने वाले चित्र को डेस्कटॉप डैश डैश कहा जाता है, तो बैकग्राउंड कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 39 में आपको जानकारी देना है कि अंडू विकल्प की प्रक्रिया रोकने के लिए डैश डैश विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए, कट है और डू है, रीडू है और पेस्ट है। तो अंडू विकल्प की प्रक्रिया को रोकने के लिए हम रीडू करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 40 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए हम माउस पॉइंटर को कॉलम हेडिंग की लाइन पर ले जाते हैं जब तक कि ये डैश डैश एरो में दिखाई नहीं देता है। सिंगल है, डबल है, स्मॉल है, कर्सर है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। जैसे ही कॉलम हेडिंग पे आप क्लिक करेंगे तो वो डबल मतलब तीर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, और उसे आप ड्रैग करके मतलब एडजस्ट कर सकते हैं अपना कॉलम और रो को, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे, डबल, ठीक है। उसके बाद 41 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार है। यहाँ देखिए, डिस्क फ्रेम है, ब्लू फ्रेम है, वायर फ्रेम है, मेन फ्रेम है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, मेन फ्रेम एक कंप्यूटर होता है, ठीक है। उसके बाद 42 में आपको जानकारी देना है कंप्यूटर का डैश डैश उपयोग को यहाँ पर देखिए करके दिनांक और समय को दर्शाता है। आपको जानकारी देना है कि कंप्यूटर डैश डैश का उपयोग करके दिनांक और समय दर्शाता है। फोल्डर है, सिस्टम क्लाउड है, फाइल है, स्टार्ट बटन है। तो इसका राइट आंसर जो है इसका बी नंबर हो जाएंगे, सिस्टम क्लॉक होता है, ठीक है। सिस्टम मतलब क्लॉक मीन्स घड़ी होता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 43 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प डैश डैश टेब के तहत उपलब्ध होता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे, MS एक्सेल में शीट को आप प्रोटेक्ट यानी लॉक करना चाहते हैं तो किस मेन्यू से करेंगे। यहाँ देखिए, रिव्यू है, लेआउट, डिजाइन, व्यू। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे, रिव्यू मेन्यू से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 44 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में मर्ज एवं सेंटर का विकल्प कहाँ पाया जाता है। आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में होम मेन्यू में मर्ज एवं सेंटर होता है, तो ये किस ग्रुप में होता है। यहाँ देखिए, पेज लेआउट टैब पर, अलाइनमेंट ग्रुप में, होम टैब पर, अलाइनमेंट ग्रुप में। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएंगे, होम मेन्यू के अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एवं सेंटर विकल्प होता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रख लेंगे। देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मेन्यू से ही अभी तक में पूछा गया है, ठीक है। तो आप सभी मेन्यू को अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद 40, यहाँ पे देखिए 45 में आपको जानकारी देना है कि डैश डैश सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है। लिखनस है, MS वर्ड है, पेंट है और MS एक्सेल है। MS वर्ड, पेंट और MS एक्सेल ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब बाकी यहाँ देखिए, सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है वो लिखनस होता है, मतलब पहले से जो जनरेट रहता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो लिखनस जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 46 में आपको जानकारी देना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में हम सेल का चयन करने के बाद डैश डैश दबाकर सेल कंटेंट बदल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, F3, F4, F2, F1। तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। आप MS एक्सेल में कोई भी चीज़ टाइप किए हुए आप दोबारा से एडिट करना चाहते हैं तो उस सेल पे क्लिक कर दीजिए और आप F2 करेंगे तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 47 में आपको जानकारी देना है कि आप अन्य उपयोगकर्ताओं को यह बताने के लिए फाइल आपके द्वारा बनाई गई है डैश डैश का उपयोग करते हैं। आप समझ सकते हैं कि MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट टाइप किए हुए है और किसी को आप भेजना चाहेंगे तो उसे आप कैसे दर्शाएंगे कि ये आप ही ने बनाए हैं, आपका ही सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मर्ज करके या हाइपरलिंक करके, कॉपी करके, वाटर मार्क लगा करके। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट में अपने नाम का या अपने जो भी कंपनी है उसका लोगो लगा के आप उसे भेज सकते हैं कि ये मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। वाटर मार्क आप कोई भी डॉक्यूमेंट में लगा लेंगे तो ये आपका पर्सनल हो जाएंगे, ठीक है, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पहचानने के लिए इसका डी नंबर हो जाएंगे, वाटर मार्क, ठीक है।
उसके बाद 48 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 के एक टेबल में असीमित रॉ और अधिकतम डैश डैश कॉलम हो सकते हैं। MS वर्ड में आपको जानकारी देना है कि एक टेबल में अधिकतम रॉ कितना होता है और अधिकतम कॉलम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अधिकतम असीमित रॉ होता है, यहाँ पे असीमित नहीं होता है, 32,767 रॉ होता है MS वर्ड में। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कॉलम हो सकते हैं, तो रॉ की बात होगा तो वहाँ पे 32,767 होंगे और जब भी कॉलम की बात होंगे तो 63 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। MS वर्ड में टोटल 63 कॉलम होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जानकारी दे दी गई है कि MS वर्ड 2016 के एक टेबल में असीमित रॉ होता है, असीमित नहीं होता है, 32,767 एक लिमिट होता है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कॉलम कितना होता है, तो 63 होता है। ठीक है, उसके बाद 49 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में डैश डैश तर्कों का स्वीकार करता है और परिणाम देता है। यहाँ पे देखिए पिक्चर है, फंक्शन है, हाइपरलिंक, चार्ट। तो MS एक्सेल में कोई भी फंक्शन लगाएंगे, कोई भी टेक्स्ट को जोड़ने के लिए फंक्शन ही लगाते हैं, सम फंक्शन। तो उसके बाद जो भी परिणाम होगा तो वो फंक्शन के थ्रू ही आया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 51 में आपको जानकारी देना है कि MS पावर पॉइंट का कौन सा विकल्प पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइड की एक सीरीज प्रदर्शित करने में मदद करता है। तो यहाँ देखिए स्लाइड शो है, जूम कंट्रोल है, स्लाइड शॉटर है, प्लेस होल्डर है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, प्लेस होल्डर। उसके बाद यहाँ देखिए 52 में आपको जानकारी देना है कि डैश डैश किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए सेटिंग चुनने का विकल्प प्रदान करता है। यहाँ देखिए रीडिंग लेआउट है, डॉक्यूमेंट व्यू है, प्रिंट प्रीवियस है। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि डैश डैश किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए सेटिंग चुनने का विकल्प करता है। तो प्रिंट प्रीवियस, वहाँ पे मतलब प्रिंट प्रीवियस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे प्रिंट सेटिंग का विकल्प आ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 53 में आपको जानकारी देना है कि डैश डैश आमतौर पर अर्धचालकों सेमीकंडक्टर से बना होता है। यहाँ देखिए CD है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, रैम है। तो यहाँ पे आपको जानकारी सेमीकंडक्टर से जो बना होता है वो CD होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद 54 में आपको जानकारी देना है कि क्षैतिज बार यानी हॉरिजेंटल बार का उपयोग करके डेटा की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के चार्ट को डैश डैश चार्ट कहा जाता है। तो बार चार्ट कहा जाता है। ठीक है, तुलना करने के लिए मतलब एक दूसरे को तुलना करने के लिए, दिखाने के लिए हम बार चार्ट का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 55 में आपको जानकारी देना है कि आप अपनी वर्कबुक को गलती से अपना फॉर्मेट और टेक्स्ट या अन्य यूजर द्वारा एक्सेस करने से रोकने के लिए डैश डैश कर सकते हैं। तो जाहिर सा बताता है कि उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई अदर यूजर उस पर कोई काम नहीं कर पाए, उसके लिए हम प्रोटेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे, प्रोटेक्ट। उसके बाद 56 में आपको जानकारी देना है कि आप MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में कलर वेरिएशन डैश डैश टैब के तहत स्मार्ट आर्ट स्टाइल से चेंज कलर ड्रॉप डाउन सूची मेन्यू पर क्लिक करके लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए डिजाइन है, इंसर्ट है, फॉर्मेट, होम। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, फॉर्मेट। देखेंगे MS वर्ड में जैसे ही स्मार्ट आर्ट को जो इंसर्ट करेंगे तो एक नया मेन्यू ओपन होके आ जाएंगे, वो फॉर्मेट होगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा मेन्यूज है ओपन होंगे, वो फॉर्मेट, वहाँ से आप कलर जो भी है वो स्मार्ट आर्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 57 में आपको जानकारी देना है। यहाँ पर देखिए MS वर्ड के किसी टेक्स्ट पर कोई भी एक्शन जैसे कॉपी करना, हिलाना आदि करने से पहले आपको टेक्स्ट डैश डैश करना होगा, डिलीट, सेलेक्ट, हाईलाइट विथ कलर एडिट। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि MS वर्ड में कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, कलर करेंगे या मूव करेंगे, कट करेंगे तो उससे पहले वो टेक्स्ट जो है सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 58 में आपको जानकारी देना है कि लंबाई अक्षरों का उपयोग या संख्या के संबंध में पासवर्ड पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि पासवर्ड MS एक्सेल में डैश डैश है, नॉन केस सेंसिटिव। उसके बाद फिक्स्ड और केस सेंसिटिव। मतलब आप केस सेंसिटिव मतलब हो गया कि आप मतलब वर्ड से भी आप पासवर्ड कर सकते हैं और एक सेंटेंस से भी कर सकते हैं। मतलब अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों आप पासवर्ड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जानकारी लंबाई अक्षरों का उपयोग संख्या के संबंध में पासवर्ड पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, केस सेंसिटिव।
मतलब आप न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल दोनों आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 59 में आपको जानकारी देना है कि डैश डैश एक वर्ल्ड वाइड वेब पेज का एक एड्रेस है। तो यहाँ देखिए HTTP है, उसके बाद प्रोटोकॉल है, URL है, ISP है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। बाकी आप ये सबका फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे। HTTP है जैसे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद थर्ड में URL है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो ये सब का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो है यहाँ देखिए URL होगा। डैश डैश एक वर्ल्ड वाइड पेज का एड्रेस जो होता है वो URL होता है, ठीक है। उसके बाद 60 में आपको जानकारी देना है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि डैश डैश का अक्षरों संख्या और वर्णों को टाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड। तो यहाँ देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कोई भी मतलब समझ सकते हैं संख्या वर्ण को टाइप करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड। तो आप इसका आंसर कीजिएगा। बाकी इसमें आप लोग कितना आंसर कर पाए कमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोग रेगुलर रूप से तैयारी करते रहिए क्योंकि अब की बार काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहने वाले, ठीक है। और फॉर्म जो है 4.5 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पे अब की बार डाला गया है। तो सोच सकते हैं अब की बार कितना हाई कटअप रहने वाले अगर आप अपना मेरिट पे जॉब लेना चाहेंगे तो बने रहिए चैनल पे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर्स का जितने भी क्वेश्चन है आप मेरे चैनल से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आपके पास है तो आप प्रीवियस ईयर्स के जितना भी क्वेश्चन है सभी को अच्छे से देख लेंगे तो पूरा गारंटी है कि 25 से 30 नंबर आपको प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाकी आप लोग का हम कोर्स भी प्रोवाइड करवा चुके हैं। अगर आप लोग कोर्स लेने से अभी भी वंचित रह चुके हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, व्हाट्सअप कर लेंगे आप, आपको कोर्स मिल जाएंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।